देखिए बच्चों, मैथ में आज प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, इसमें कहा क्या है, शीर्ष से विपरीत भुजा पर शीर्ष से, ये इसका शीर्ष है, ठीक। शीर्ष से इसका विपरीत भुजा क्या है, ये आपको पता है ना। इधर ध्यान दो, जैसे इस शीर्ष का विपरीत भुजा देखोगे ये, इस शीर्ष का विपरीत भुजा ये, इसका विपरीत भुजा ये, ठीक ना। विपरीत का मतलब सामने वाले भुजा। शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, तो शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, ये सब लंब है, ठीक है, ये सब लंब है, ठीक। लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक, ये जो कोण है ये दो भागों में ब्रेक हो जाता है। समद्विभाजक के बीच का कोण, शीर्ष दो शीर्ष शेष दो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है। इसका मतलब जानते हैं, देखिए क्या होता है। इसका मतलब है डी ए ए, ये वाला ये कोण इन दोनों के अंतर का आधा होता है। देखिए यहाँ लिखेंगे डी ए ई, डी ए ई, ये वाला बराबर होगा बच्चों आपका एंगल बी माइनस एंगल सी, मान आपने रखेगा एंगल बी माइनस एंगल सी अपान क्या होगा, ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं। देखिए अच्छे से, एंगल बी माइनस एंगल सी अपान, ये आपका क्या है फॉर्मूला, ऐसे ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं न्यूमेरिकल, तब आपको समझ में अच्छा आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन, पहले लिखते हैं, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। देखिए डी ए ई, ये वाला एंगल बताने के लिए हम इस एंगल से इस एंगल को घटा देंगे और अपान 2 लगा देंगे। यहाँ मॉड क्यों लगाया जाता है पता है, मॉड इसलिए लगाते हैं, सपोज कीजिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है माइनस, तो माइनस की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करने पे आता है तो मॉड के बाहर जब निकालोगे वो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और अगर कोई वैल्यू प्लस में रहता है तो मॉड के बाहर निकालने पर प्लस में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि माइनस कर दोगे, ठीक ना। खास देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बच्चे, बगैर बायो के जीवन जीना सही है नो डाउट, लेकिन आप ये जानिए बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के भी जीवन जीना मुश्किल है। बताओ लाइट बल्ब बिजली जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये फिजिक्स है। बिना लाइट बल्ब मतलब ये कहते हैं सर कि बायो का होता तो कोई सामान ये सब बना पड़ा। अब एक चीज पता होना चाहिए, जैसे बायोलॉजी कुछ चीज ऐसा होता है जो आपको सीखने की जरूरत नहीं, आप खुद सीखेंगे, नेचर का देन होता है। लेकिन ये सब चीजें आपको आप बिना सीखे कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल है नहीं। देखिए बल्ब की डिस्कवरी किसने किया पता है, थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ, तो आप सोचिए कैसे उसने की है, अगर पहले पता रहता तो करता क्या। अच्छा देखिए, मोह माया ये किसी व्यक्ति को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोह माया कुछ ऐसे ऐसे हैं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ना, उसके ये सब मतलब किसी सिखाने की जरूरत पड़ती है, ये सब स्वतः व्यक्ति को पता रहता है शुरू से। क्यों, ये सब बायोलॉजी है, सब पता है व्यक्ति। किसी बच्चे को कभी ये सब सिखाते हुए देखे हो कि बच्चे तुम मुझसे जलन रखते हो, ऐसा कभी नहीं। जैसे बल्कि मना करना पड़ता है, हाँ, लेकिन अभी तो ये सब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी सीखने की जरूरत नहीं। एंगल ए का द्विभाजक है, दिया है यम बी और यन के बीच स्थित है, यम बी और यन के बीच स्थित है, बीच स्थित है। यदि एंगल बी बराबर 68 डिग्री, एंगल सी 26 डिग्री है, तो यम ए एन का मान बताइए। तो यम ए एन का मान बताना, देखिए इसका फिगर बनाया हुआ है ऐसे ऐसे, इसका फिगर है ए बी सी और यहाँ यम एन है, यम वैल्यू इसी को पूछ रहा है, इसका मान दिया है 68
इसका मान दिया है 26 डिग्री। ठीक है, दो वैल्यू दिया है, देखिए ध्यान से देखिए। अब पूछा यम ए एन, यानी इस डिग्री का यम ए एन, देखो यम ए एन, इस डिग्री का मान बताना है इस कोण का। कैसे बताएं? सिंपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले यम ए एन बराबर ना एंगल बी माइनस एंगल सी की फार्मूला क्या है? एंगल बी माइनस एंगल सी मान में 68 माइनस 26 अपान, यही ना? सॉल्व कर दो घटाओ, 8 5 6 गए तो 42, 8 5 6 गए तो 6 2 गए 4 बटे मान से बाहर निकालो 42 बटा 2 भाग कर 21 डिग्री ना। हाँ, तो एंगल यम ए एन, यम ए एन का मान है कितना? 21 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? यस सर। देखिए ये आपका कांसेप्ट, और भी देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर कांसेप्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, यम ए एन बताना है, इसका मान बताना है। तो आप करेंगे क्या? एंगल बी में से एंगल सी को घटाएंगे और उसको ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो एंगल बी 68 है, एंगल सी कितना है? 26, तो 68 माइनस 26 बटे 2, इसमें से इसको घटाएंगे 42, 42 को बाहर निकालेंगे 42, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 21 डिग्री। क्लियर हो गया कांसेप्ट? अब अगला क्वेश्चन दीजिए, यही देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी में। और ये वाला ऊपर वाला सब काम था नहीं, ऊपर वाले में ही सेट कर देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे जैसे हमने दे दिया, ध्यान समझ, हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे 40 डिग्री ना, और यहाँ पे हमने कितना डिग्री लिखा? 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री लिख दिया और आपको इसका मान बताना है। ठीक, यहाँ पे देखो बना देते हैं, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया 2, क्वेश्चन नंबर। अब जरा देखिए आप कैसे यम ए एन का वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम इसी देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, बस यही आप बना दीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे वैल्यू माइनस में आएगा, घटाएंगे इसीलिए मान लगाया गया। बी माइनस सी कीजिए, कितना होगा? 40 माइनस का मान लगाओ अपान 2 ना, घटाई कितना आएगा? माइनस 20 बटे 20 को बाहर निकालो, 20 बटे 2 10। यम ए एन का वैल्यू कितना आ गया? 10 डिग्री। ये हो गया आपका। अब देखिए प्लस में आया कि नहीं? यस सर। अगर हम लोग माइनस में अगर मान ना लगा तो माइनस मान, और आप ये बताओ कोई मान माइनस में आता है? देखिए डिग्री आपने हमेशा देखोगे डिग्री की बात कर, रेडियन ओडियन की बात नहीं, डिग्री की बात। डिग्री माइनस नहीं करता है, हमेशा मतलब उस टाइप जैसे आपने पढ़ा होगा -90 से +90, कोई डिग्री माइनस करेंगे तो माइनस, सुनो इस टाइप पर, जैसे -π/2 सुनो -π/2 से π/2 पढ़ोगे, रेडियन ओडियन पढ़ोगे। जैसे इसमें क्या है, इसके यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मान आएगा वो माइनस में नहीं आना चाहिए। मान इसीलिए लगाया, उस मान को क्या करना है? प्लस करना है। प्लस रहे तब तो ठीक, माइनस रहे तो प्लस कर देना, फिर 2 का डिवाइड कर देना, ठीक ना। और रही बात डिग्री माइनस प्लस में, तो जैसे रेडियन में -π/2 से π/2 होता है, तो रेडियन में -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। आपने डिग्री में जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक ना, इस टाइप से देखा होगा, ठीक। तो कहने मतलब है कि रेडियन में -π/2 से रेडियन में माइनस प्लस होता है, ठीक है। डिग्री में अगर आप माइनस देखें बहुत कम, कहीं कहीं देखेंगे हर जगह माइनस में वैल्यू बहुत कम आता है डिग्री में, ठीक। ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 खत्म। अब आपको बता दें एक प्रॉपर्टी और दूसरा टाइम देखिए कितना होगा, 46। एक प्रॉपर्टी थोड़ा बता दें किसी में, ठीक। तो इसके आगे का सुनिए, इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। आज एक प्रॉपर्टी क्लियर होगी, कल प्रॉपर्टी नंबर 8 आपको पढ़ाएंगे।